आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायु सेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है अग्निवीर वायु बैच 01/2024 के लिए, जिसके लिए फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 27 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक। फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2024। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है नेम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और इसके बाद आपको आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करनी है और आपकी मेल आईडी और मोबाइल पर जो ओटीपी आती है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। बेसिक स्टेप है जो कि आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, अब आपके फ्रेंड्स से मेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर आपको फ्रेंड्स से पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो आपका जो लॉगिन आईडी है मींस जो आपकी मेल आईडी है और जो पासवर्ड आपको मिला है और एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये देखिए न्यू पासवर्ड यहां पर क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आपके अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर आपके होना जरूरी है। सैंपल मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाता हूँ। जैसे आप अपर केस और स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो आपको यहाँ दिए गए हैं वो आप यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड में। तो आपको यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड यहाँ पर जनरेट करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद आप रीसेट करेंगे आपके पासवर्ड को। तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप देखिए अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। आपके फ्रेंड्स जो भी इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ चेक कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ से रिलेटेड भी जानकारी आपको दी गई है, जिसमें आपसे कहा गया है ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज या हर चेस्ट विद हिज या हर नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। ये आपको फ्रेंड्स से कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना जरूरी है फोटोग्राफ पर। तो जो भी आपको यहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको फॉलो जरूर करें। इसके बाद आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यह एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जेंडर। आप जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और आप यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर IAF में सर्विंग है या नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पर अनमैरिड ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे। अब यहाँ पर है क्वालिफिकेशन सेक्शन। क्वालिफिकेशन देखिए 3 तरह से आपको दी गई है। पहला है 10+2 मतलब 12वीं पास आउट विद इंग्लिश एंड विद या विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। इसके बाद है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और इसके बाद है 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स। तो इनमें से फ्रेंड्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एट पास इन क्लास 10+2 या 12वीं या इंटरमीडिएट, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके ओवरऑल है और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में है, ये आप यहां पर बताएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है फिजिक्स या मैथ एज ए सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद ग्रुप अप्लाइंग आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले कौन सी आपकी स्ट्रीम है। अब देखिए ये तो है फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके पास एज ए सब्जेक्ट है। उसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करेंगे। साइंस सब्जेक्ट है, बोथ साइंस है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स से मैथ नहीं है और आप यहां पर नो करते हैं तो अब आपके पास आर्ट्स है या फ्रेंड्स आपके पास कॉमर्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ग्रुप में अदर देन साइंस सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको जो भी क्वालिफिकेशन की है जो आपकी परसेंटेज वगैरह है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी रहेगी जो कि आपको यहां पर एंटर करनी है। और जैसा मैंने कहा वीडियो में फ्रेंड्स जो आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको आप ध्यान से चेक जरूर कर लें, जरूर पढ़ लें। तो इसमें साइंस सब्जेक्ट के साथ या अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स बोर्ड का नाम सेलेक्ट कीजिए। अब यहां पर है एंटर एग्रेट या ग्रॉस परसेंटेज जो कि आपकी 10+2 में रही है। तो आपकी 10+2 में जो परसेंटेज है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर फ्रेंड्स ओवरऑल परसेंटेज आपको यहां पर एंटर करनी होगी। इसमें देखिए 59.99% आपकी है तो आपको 59 यहां पर मेंशन करना है, 60% नहीं करना। तो आप यहां पर जो डेसिमल से पहले की जो भी डिजिट है वो आप एंटर करेंगे। अब यहां पर अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो CGPA सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज है
है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज किया तो परसेंटेज ऑप्शन आएगा, सीजीपीए किया तो सीजीपीए ऑप्शन आएगा, ग्रेड किया तो आपको ग्रेड यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट के नेम यहाँ मिलते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, ये आपके मैंडेटरी हैं। यहाँ पर है आपके ऑब्टेन मार्क्स, मतलब आपने कितने नंबर्स यहाँ पर गेन किए, ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद है टोटल मार्क्स, वो आपको यहाँ पर देना होगा और आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही मैथ में आपके कितने नंबर्स हैं, कितने में से नंबर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करना है, और फिजिक्स में आपके कितने नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज आपके पास है या नहीं है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर है तो किस टाइप की नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। कोई एडिशनल मार्कशीट है आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। कोई हायर क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर परसुइंग कर रहे हैं, कंप्लीट हो गई है या फिर डिसकंटिन्यू कर दी है या नॉट एप्लीकेबल है, वो आप दे सकते हैं। अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन में आप परसुइंग है तो परसुइंग दे सकते हैं, कंप्लीट हो गई है तो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिए, नॉन इंजीनियरिंग है तो नॉन इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिए, उसकी स्ट्रीम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप डाटा को एंटर कर देंगे, अब आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और उसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पर 10+2 की मार्कशीट अपलोड करेंगे। या तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं, या फ्रेंड्स अगर डिजी लॉकर पे आपकी पड़ी है तो डिजी लॉकर से भी आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डाटा को सेव कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं आपके एड्रेस में, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके फ्रेंड्स स्टेट या यूटी का। तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है परमानेंट एड्रेस में वो आपको देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट देना है। सब डिस्ट्रिक्ट कोई है तो आप यहाँ से सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद विलेज या टाउन कौन सा है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है वो आपको देना है, और आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसमें फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए पूछा है आधार कार्ड नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। डोमिसाइल स्टेट कौन सा है वो आपको देना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको देना है, और उसके बाद 7 कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फिजिकल आपकी यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले है आपका कोई परमानेंट बॉडी मार्क है, जैसे कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा गया है अबाउट चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड जो है बिलो नी लाइन्स। तो फ्रेंड्स घुटनों के नीचे और आपके दोनों हाथों पर चेस्ट लाइन से ऊपर आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में, आपका जो चेस्ट साइज है वो कितना है, आपका वेस्ट साइज कितना है सेंटीमीटर में, और आपका शू साइज कितना है इंडियन रेंज में, वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को चेक कर लें, आपकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है वो आपको यहां पर जानकारी दी गई है, और आपको आपका जो चेस्ट वगैरह है, आपका वेस्ट है, वो उसका साइज आपको यहां पर एंटर करना होगा। अब इसके लिए फ्रेंड्स आप इंची टेप वगैरह ले सकते हैं और उससे चेक करके या उससे काउंट करके आप यहां पर उसे मेंशन करेंगे। एडिशनल डिटेल में फ्रेंड्स कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, जैसे एनसीसी का है, या फ्रेंड्स आप चिल्ड्रन है सर्विंग या रिटायर्ड या डिस्चार्ज पर्सनल ऑफिसर्स के, या आप डिस्चार्ज है इंडियन आर्मी, नेवी या किसी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप ये नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ड्राइविंग आती है तो आप यस कर सकते हैं। अब कौन सी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इनमें से किसी ट्रेड की नॉलेज है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्किल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट या वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की जानकारी है तो यस या नो कर सकते हैं। लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी जानते हैं, उसके अलग कोई जानते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और कौन सी लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश या हिंदी के अलावा वो आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके अलावा कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है पेरेंट्स की या सिबलिंग्स की, तो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़कर 7 कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, और यहाँ पर देखिए आपको सैंपल भी दिया गया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। अब यहाँ पर देखिए चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप नॉर्मल फोटो अपलोड यहाँ कर देते हैं या सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं तो फ्रेंड्स हो सकता है वो अपलोड ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो फोटो का नाम है वो आपको यही रखना होगा। फोटोग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है पासपोर्ट _फोटोग्राफ, सिग्नेचर का सिग्नेचर और थंब का थंब _इम्प्रेशन। ये आपको आपके फाइल का नाम रखना है, उसके बाद ही आपको इसे अपलोड यहाँ पर करना होगा। बस ये ध्यान रखिएगा फोटो पर नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपकी मेंशन होनी जरूरी है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपनी फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और आप कोई भी यहाँ पर करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमने जो फाइल का साइज नाम जो है वो सिग्नेचर ही रखा है, इसलिए वो अपलोड हो गई है।
ऐसे ही फ्रेंड्स हमने देखिए थंब इंप्रेशन जो अपलोड किया है, इसका नाम भी देखिए आपको यही देखने को मिलेगा, थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन। उसके बाद आप इसे अपलोड कर पाएंगे। ऐसे ही फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर इसी नाम से अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का, जो कि है फेज 1 के लिए। तो आप सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स सेकंड स्टेट आपका यहाँ पर या यूटी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर्स चूज करने होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब जो प्रेफरेंस है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 5 स्टेट या 5 सिटीज की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। यहाँ पर ये प्रोवाइड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा को सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब फेज 2 है, जिसमें आपको एएससी प्रेफरेंस देनी होगी। अब एएससी की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी एएससी आप सबसे पहले प्रेफरेंस में यहाँ पर देना चाहते हैं वो प्रेफरेंस में आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस देने के बाद फेज 2 एग्जाम की, इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, पढ़ लें। कोई भी गलती आपको लगती है तो आप यहाँ पर जाकर उसे यहाँ पर सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्लेस मेंशन करना है जहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। आप यहाँ पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपको इस डाटा को डिक्लेयर करना है। और डिक्लेयर करने के बाद आप कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे जब आपका ओपन होता है तो आप यहां पर कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर सकते हैं। उस गेटवे को सेलेक्ट करने के बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपके पेमेंट को यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके किसी भी बैंक की आप अपने पेमेंट को यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होगा वो आपके एप्लीकेशन प्रिंट का होगा, जहां से अपना एप्लीकेशन प्रिंट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।